वंदे मातरम। विद्या भारती शिक्षण संस्थान स्वामी विवेकानंद विद्यालय महावीर नगर तृतीय में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th सब्जेक्ट मैथ्स प्रकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2 के बारे में पढ़ते हैं। पिछली बार हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक पढ़ा था। आज क्वेश्चन नंबर 12 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन हल करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना और समझना अति आवश्यक है। ध्यान से पढ़ें और समझें। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है पहला 12 क्वेश्चन नंबर 12 में 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। अब उसकी वर्तमान आयु अपन को मालूम नहीं है, उसकी दे रखी है 15 वर्ष बाद। तो 15 वर्ष बाद तो कर लेंगे, परंतु वर्तमान आयु होगी तभी 15 वर्ष बाद अपन उसकी आयु करेंगे। तो वर्तमान आयु अपन को प्राप्त नहीं है तो उसको मानेंगे। अब हल करते हैं। माना कि रवि की वर्तमान आयु x अपन को मालूम नहीं है, इसलिए x वर्ष मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न कह रहा है वर्तमान आयु जो है 15 वर्ष बाद का मतलब आगे आने वाला समय, अर्थात x + 15। तो 15 वर्ष बाद उसकी आयु 4 गुना हो जाएगी। तो 15 वर्ष बाद ये तो 4 गुना हो ही जाएगी। फिर ये इक्वल टू कहता है दोनों पक्षों को बराबर करें, अर्थात जो वर्तमान आयु है x उसका 4 गुना करेंगे। तो 4 गुना 4x इक्वल टू ये x + 15, ये दोनों पक्ष बराबर होते हैं। अब पक्षांतर करेंगे तो x, अब ये प्लस के 15 कहाँ जाएंगे? अपने राइट हैंड साइड पे, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसका स्थान राइट हैंड साइड पे है। तो प्लस है तो यहाँ इक्वल टू के बाद आते ही -15 हो गया। फिर इक्वल टू 4x, ये राइट हैंड साइड पे है जबकि इसका स्थान लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो यहाँ प्लस की है तो इधर आते ये माइनस की 4x हो गई। 4x में से 1x गया तो माइनस के 3x इक्वल टू -15। अब 3x, x के साथ ये 3 इंटू में है तो ये किस में चला जाएगा? अपॉन में, भाग में चला जाएगा। x इक्वल टू -15 अपॉन -3। 3 से 15 डिवाइड हुआ 5 बार, और बटे में अंश व हर में माइनस का चिन्ह है तो प्लस बन जाता है, अर्थात x बराबर 5 वर्ष आ गया। अतः रवि की वर्तमान आयु आ गई 5 वर्ष। ये इसका आंसर प्राप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक परिमेय संख्या है, अपन को मालूम नहीं है, उसको 5/2 से इंटू करने पर, गुणा करने पर 5/2 से गुणा करेंगे। फिर जो संख्या प्राप्त आती है उसमें प्राप्त संख्या जो गुणा करने पर जो संख्या आती है उसमें 2/3 जोड़ने पर, परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करेंगे और जो संख्या प्राप्त आएगी उसमें 2/3 जोड़ने पर क्या बन जाता है? उसका मान बन जाता है -7/12 प्राप्त होता है। जोड़ने पर उसका मान बन जाता है -7/12 प्राप्त होता है। तो वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया वह संख्या, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अपन को सबसे पहले परिमेय संख्या मालूम नहीं है तो माना कि अज्ञात संख्या x। इसके बाद उस संख्या में प्रश्न कर रहा है, प्रश्नानुसार परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, माना कि परिमेय संख्या अपन ने x मान ली, x को 5/2 से इंटू करेंगे तो x इंटू 5/2। फिर जो संख्या प्राप्त हुई उसमें प्लस 2/3 जोड़ेंगे। तो 2/3 जोड़ने पर किसके इक्वल टू बन गई? ये -7/12 के इक्वल टू बन गई, मतलब इक्वल टू ये प्राप्त हो गया -7/12। अब x के बटा नहीं है तो अंश है, अंश को अंश से इंटू करेंगे तो x को 5 से इंटू किया, 5x/2
प्लस 2/3 इक्वल टू माइनस 7/12। अब 2 जो हर है और हर में 3 है, हर 2 हर 3 दोनों का एलसीएम लिया 6, तो 6 एलसीएम लेने के बाद अपन इसको आगे करेंगे। इनके 2 से 6 डिवाइड हुआ कितनी बार? 3 बार। 3 को 5x से इंटू किया 5x, और इधर 3 से 6 डिवाइड हुआ 2 बार, 2 को 2 से इंटू किया 4। अब अपन इसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे एक एक परिमित संख्या होगी। एक एक परिमित संख्या किसे कहते हैं? जब हर एक एक होता है तो एक एक परिमित संख्या कहलाती है। अब इसको वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करने पर क्या बनेगा? 12 को तो 15x प्लस 4 से इंटू करेंगे और 6 को -7 से इंटू करेंगे। तो यहाँ इंटू कर रहे हैं, 12 को 15x से इंटू किया 180x, और 12 को 4 से इंटू किया प्लस 48, और इक्वल टू 6 को -7 से इंटू किया तो इक्वल टू -42। वज्र गुणा करने पर ये बना। अब पक्षांतर करेंगे इनको, क्योंकि चर और अचर राशि को अपने अपने स्थान पर रखेंगे। तो 180x अपनी जगह पर है। इसके बाद 48 ये अचर वाली संख्या है, इसको राइट साइड पे भेजेंगे। तो यहाँ प्लस की है तो इधर आते ये माइनस की आएगी, -48 इक्वल टू -42। ये अपने स्थान पे तो -42। अब -48 और -42 दोनों एक चिन्ह की है, तो दोनों को प्लस कर दिया, पर चिन्ह नहीं बदलता प्लस में, तो दोनों को प्लस करते तो -90 प्राप्त हो गया। तो 180x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 90/180। अब इसको काटेंगे अपन, डिवाइड करेंगे, 0 से 0 गई, और 9 और 18 ये 9 से डिवाइड हुआ, 9 से 9 1 बार और 9 से 18 2 बार, अर्थात इसका आंसर प्राप्त हुआ x इक्वल टू 1/2। ये इसका आंसर प्राप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर, इसमें एक संख्या, इसमें है संख्या, इसमें लिखा हुआ है एक खजांची, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास जो नोट हैं, नोटों की संख्या, किस प्रकार के नोट हैं उसके पास? 100 रुपये वाले, 50 रुपये वाले और 10 रुपये वाले नोट हैं उसके पास। तो उनकी संख्याओं में जो अनुपात है, नोटों की संख्याओं में अनुपात है 2:3:5 का अनुपात है। जो लक्ष्मी बैंक में खजांची है उसके पास जो नोट है, नकदी नोट, तो उनके नोटों की संख्या में जो अनुपात है वह 2:3:5 का अनुपात है। और जो नोटों से कुल राशि बनती है, 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोटों से कुल जो राशि बनी है, कुल रुपए बने हैं, वह है 4 लाख रुपए हैं। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, ये पूछा गया है। तो अपन को नोट मालूम नहीं है किसी भी प्रकार का, तो अज्ञात नोटों की संख्या अपन मान लेते हैं x। अब प्रश्नानुसार ये कहता है अनुपात के आधार पर नोटों की संख्या, 2x कहाँ से लिया? ये 2 अनुपात, 100 रुपये वाले नोटों का अनुपात है 2, तो 2x, और 50 रुपये के नोटों का अनुपात है 3, तो 3x, और 10 रुपये के नोटों का अनुपात है 5, तो 5x। अब इनको कुल रुपए कितने बनते हैं? 2x, ये 100 रुपये वाले नोट हैं, तो इनको 100 से इंटू करेंगे तो कुल रुपए बन जाएंगे। इस प्रकार 50 रुपये वाले नोट
उसको 50 से इंटू करेंगे तो 50 रुपये की कुल राशि बन जाएगी। इस प्रकार 10 रुपये के जो नोट है उसको 10 से इंटू करेंगे तो 10 रुपये की नोटों की कुल राशि बन जाएगी। और सारे रुपए के नोटों से कुल जो राशि बनती है वो 4 लाख रुपए हैं। ये 4 लाख रुपए। इस प्रकार अब इनको इंटू करेंगे। 2x को 100 से इंटू किया तो 200x, और 3x को 50 से इंटू किया तो 150x, और 5x को 10 से इंटू किया तो 50x। अब इन सबको x वाली जो चर वाली राशि है इसको प्लस किया, 200x प्लस 150x प्लस 50x, तो चर वाली राशि हो गई 400x। 400x इजकल टू 4 लाख रुपए। तो x बराबर 4 लाख अपॉन 400। 400 की 2 जीरो और 4 लाख की 2 जीरो ख़त्म की, और 4 से 4000 डिवाइड हुए 1000 बार, अर्थात x जो नोट हैं उनकी संख्या आ गई 1000। अब अनुपात के आधार पर 100 रुपये वाले नोट कितने हैं मान रखेंगे। 2x है तो 100 इंटू 2 अर्थात इक्वल टू 2000 नोट आ गए। 100 रुपये वाले नोटों की संख्या 2000, और 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 3x है तो 3 इंटू एक्स का मान 1000, तो 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000। और 10 रुपये वाले नोटों की संख्या का अनुपात है 5x, तो 5 इंटू एक्स की जगह 1000, तो 5 इंटू 1000 इजकल टू 5000। ये इस प्रकार नोटों की संख्या प्राप्त हुई। आंसर में अपन लिखेंगे 100 रुपये वाले नोटों की संख्या 2000 होगी, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 3000 होगी, और 10 रुपये के नोटों की संख्या 5000 होगी। इस प्रकार आज अपन ने जो ये 3 क्वेश्चन हल किए हैं ये आपको होमवर्क में करना है। इनमें जो प्रश्न समझ में नहीं आता है, कोई बात समझ में नहीं आती है तो विद्यालय में आएँ और अपनी समस्या का समाधान करें और होमवर्क करें, होमवर्क को चेक करवाएं। धन्यवाद।